श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उत्पन्ना एकादशी कब है, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी, व्रत का पारण और व्रत के नियम। साथ ही जानेंगे मनोकामना पूर्ति के लिए इस दिन कौन सा उपाय करें जिससे हमारी हर मनवांछित इच्छा पूरी हो जाए। जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दर्शकों, मार्गशीर्ष यानी कि अगहन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी है। उत्पन्ना एकादशी का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। एक वर्ष में कुल 24 से 27 तक एकादशियां हो जाती हैं, जो अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। इनमें से ही उत्पन्ना एकादशी एक विशेष एकादशी होती है, जिसे आप एकादशी व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। जो लोग पहली बार एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, वे इस एकादशी से अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को 1000 एकादशी का व्रत करने का पवित्र फल प्राप्त होता है। वहीं सभी प्रकार के पापों से मुक्ति भी मिल जाती है। इस एकादशी पर व्रत रखा जाता है। कहते हैं कि उत्पन्ना एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की सच्चे दिल से पूजा अर्चना की जाती है तो जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। घर में धन की कमी कभी नहीं रहती है और उस व्यक्ति पर माता लक्ष्मी की असीम कृपा रहती है, जिसके चलते उसके जीवन में पैसे की तंगी कभी नहीं आती है। शास्त्रों के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत सभी एकादशी के व्रतों में महत्वपूर्ण है। उत्पन्ना एकादशी सबसे बड़ी एकादशी है। इस दिन माता एकादशी का जन्म हुआ था और माता एकादशी ने मुर नामक राक्षस का वध कर धरती को उसके अत्याचारों से मुक्त किया था। आपको बता दें कि माता एकादशी भगवान श्री हर विष्णु की शक्ति का एक रूप है। माता एकादशी के जन्म के कारण एकादशी व्रत की शुरुआत करने के लिए यह उत्पन्ना एकादशी श्रेष्ठ होती है। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा में भगवान विष्णु जी ने कहा है कि सूर्योदय के समय एकादशी तिथि, फिर दिन व द्वादशी और रात्रि के अंतिम पहर में त्रयोदशी तिथि का योग आता है। वो त्रिस्पर्धा उत्पन्ना एकादशी कहलाती है। उत्पन्ना एकादशी के शुभ दिन में पुष्पवन, सीमांतोन्नयन संस्कार व अन्य वैदिक संस्कारों का शुभ विधान है। इस एकादशी को बहुत ही पवित्र माना गया है। ये अगहन की एकादशी कहलाती है। इस बार यह एकादशी 20 नवंबर को एकादशी के दौरान त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है। हस्त्र नक्षत्र आयुष्मान योग तथा बालवकरण और सौम्य नामक सुंदर संयोग है। यह एकादशी परिलक्षित हो रही है। इस दिन प्रातः काल में सूर्योदय से पहले स्नान कर नवीन या साफ धुले हुए वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु और माता एकादशी का पूजन करें। इस दिन पीपल के पेड़ की भी पूजा करनी चाहिए, उसकी जड़ में जल अवश्य चढ़ाना चाहिए और घी का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति की मनवांछित इच्छाएं जल्द ही पूरी हो जाती हैं और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु के द्वादश अक्षर मंत्र महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम श्री नारायण स्तोत्र का भी अध्ययन करना चाहिए। श्री नारायण स्तोत्र आदि का भी पाठ करना शुभ माना गया है। पुरुष सूक्त, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना भी विशेष फलदायी होता है। इस शुभ दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का पाठ कम से कम 11, 21 या 51 बार करना चाहिए। इस दिन पीले, सफेद आदि शुभ वस्त्रों को धारण करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु को पीले पुष्पों की माला चढ़ानी पूरी निष्ठा के साथ यह उत्पन्ना एकादशी का व्रत करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से अनेक यज्ञों के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। उत्पन्ना एकादशी का उपवास रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। जो इस व्रत को करता है, साथ ही वह अपने पिता के वंश, माता के वंश, पत्नी के वंश तथा विष्णु लोक में स्थापित होता है। उपवास समाप्त होने पर ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए तथा इसके स्थान पर कुछ दान पुण्य भी करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। उत्पन्ना एकादशी का अपने आप में विशेष महत्व है। इस व्रत को करने पर अनेक कन्यादान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है और मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। आज के दिन यानी कि एकादशी के दिन अनुशासित और संयमित होकर जीवन जीना चाहिए। किसी से कटु शब्द नहीं कहने चाहिए और मांस मदिरा का प्रयोग तो इस दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही प्याज लहसुन भी नहीं खाना चाहिए, ना ही किसी का अपमान करना चाहिए। यह व्रत अगहन मास में होने की वजह से बहुत ही पावन और कल्याणकारी माना गया है।
मंगलवार का शुभ दिन होने से शुभता का बोध होता है। मंगलवार का दिन होने की वजह से श्री हनुमान जी की आराधना करना श्रेष्ठ रहेगा। आज के दिन हनुमान चालीसा, बजरंगबाण, सुंदरकांड का भी पाठ करना चाहिए। पन्ना एकादशी का शुभ मुहूर्त रहेगा। एकादशी तिथि 19 नवंबर को सुबह 10:29 से प्रारंभ होगी, जो कि 20 नवंबर को सुबह 10:41 पे समाप्त होगी। उत्पन्ना एकादशी का व्रत का पारण 21 नवंबर 2022 को किया जाएगा। व्रत का पारण का शुभ समय रहेगा सुबह 6:48 से सुबह 8:56 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय सुबह 10:07 पे रहेगा। इसी समय आपको व्रत का पारण करना है, यानी कि व्रत खोलना है। दर्शकों, ये थी उत्पन्ना एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें।